अगर आपने मेंस्ट्रुअल कप को लेकर के बहुत सारी बातें सुनी हुई है, आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि 12 घंटे तक इसको यूज़ कर सकते हैं, लीक नहीं होगा, लीक प्रूफ रहता है, पैड्स की टेंशन खत्म हो जाएगी, तो आज मैं आपको रियलिटी चेक देने वाली हूँ जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मेरा नाम है दीक्षा शाक्य और मैं मेंस्ट्रुअल कप के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पहले बना चुकी हूँ। तो कैसे यूज़ करना है उसके लिए आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, लेकिन इसके नुकसान क्या है, पिछले 10 साल में मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है मेंस्ट्रुअल कप के बारे में, आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताने वाली हूँ जो आई विश कि किसी ने मुझे बताए होते, मुझे जानकारी मिली होती मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने से पहले। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं आपको दे देती हूँ। तो प्रॉब्लम नंबर 1, पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि पहला तो जो आपके दिमाग में मिथ है कि लीक नहीं होता है, तो उस मिथ को आप अभी के अभी निकाल के वर्स्ट कर दो। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन कैसी है, आपका सर्विक्स हाई है, लो है, डायनामिक है। यानी कि 3 टाइप का सर्विक्स होता है। मतलब एक तो हाई हो सकता है, एक लो हो सकता है, एक मीडियम हो सकता है, और एक चौथा टाइप भी होता है जिसके बारे में मुझे पता नहीं था, डायनामिक सर्विस। इसका मतलब क्या है कि सर्विक्स ऊपर नीचे होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सर्विक्स आपके मेंस्ट्रुअल कप पे प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से इसकी सील जो होती है वो ब्रेक हो जाती है, और जैसे इसकी सील ब्रेक हुई तो ये लीक करना स्टार्ट कर देता है। तो इसके लिए आपका कप 3 से 4 घंटे में भी लीक कर सकता है, और ये ऐसा तब होता है स्पेशली जब अपने फर्स्ट और सेकंड डेज में होते हो, क्योंकि उस वक्त सर्विस काफ़ी ज़्यादा लो होता है और वो मेंस्ट्रुअल कप पे बहुत सारा प्रेशर डालता है। अगर आपका डायनेमिक सर्विस है तो लो सर्विस वालों को भी प्रॉब्लम आती है कई बार। उस स्थिति में आपको क्या करना है कि आपके बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड है, एक तो आप बहुत ज़्यादा मतलब मूवमेंट कर रहे होते हो, आपका जो सर्विक्स है वो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें प्रेशर पड़ रहा होता है, आप अपने पेट पे प्रेशर डाल रहे होते हो, कभी कुछ रख रहे हो कभी कुछ रख रहे हो। तो बेसिकली ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि इसकी जो सील है वो ब्रेक हो जाती है और आपका मेंस्ट्रुअल कप 3 से 4 घंटे में लीक होने लग जाता है। मैं पिछले 10 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने 8 कप इस्तेमाल करे हैं अब तक। 8, जिसके अलग अलग शेप थी, अलग अलग फर्मनेस थी, अलग अलग साइज था, मैंने सब में सेम सिचुएशन फेस करी। फर्स्ट और सेकंड डे में मेरा जो कप था उसकी सील ब्रेक हो जा रही थी, और 3-4 घंटे में मुझे जो कप था वो एम्प्टी करना पड़ रहा था, स्पेशली फर्स्ट एंड सेकंड डे में जब सर्विस काफ़ी ज़्यादा लो होता है और स्टमक पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, पीरियड्स में क्रैम्प्स भी आपको बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि कब लीक करने लगता है। अब लीक के इसका सॉल्यूशन क्या होता है, क्योंकि मैं तो कभी यूज़ करती हूँ ना, तो मैं आपको सॉल्यूशन भी तो बताऊंगी ना, प्रॉब्लम ही नहीं बताऊंगी। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पेंटी लाइनर्स। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ पेंटी लाइनर कैसा दिखता है। इसमें से एक पेंटी लाइनर निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये देखो, इस तरीके से वो बंद आता है और बहुत ही पतला होता है, इतना थिन होता है, आपको मोटाई दिख रही होगी इसकी, लिटरली बहुत ज़्यादा थिन होता है। हमको ये यूज़ करना होता है ताकि हमको पता चले कि हमारा कप लीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये इसलिए इस्तेमाल करना होता है, ठीक है, और कितना लीक कर रहा है इससे हमको पता चल जाता है। थोड़ा बहुत लीकेज जो होता है वो ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन आपको उससे लीकेज से आप ऐसे बच नहीं सकते हो। मतलब थोड़ा बहुत लीक करा तो इससे तो थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया, बाकी का कहाँ जाएगा, कपड़े गंदे होंगे ना। तो कपड़ों को गंदा होने से बचाने के लिए आपको क्या करना है कि मतलब कपड़ों पे ब्लड का स्ट्रेन लग जाएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से पीरियड पैंटी आती है और ये लाइफ सेवर है। ये सीरियसली, मतलब चाहे आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हो, चाहे आप पैड यूज़ करते हो, आई वुड से आपके पास एटलीस्ट 2 पीरियड पेंटी तो होनी ही चाहिए, वो बहुत मस्ट है। ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको सालों साल मतलब आपको लगेगा कि आपने कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट करा है। चाहे आप पैड यूज़ करो, चाहे आप पैड यूज़ ना करो, मैंने कभी भी खाली पीरियड पेंटी यूज़ नहीं की है, क्योंकि हमेशा मैंने इसके ऊपर पैड, मेंस्ट्रुअल कप या फिर पेंटी लाइनर यूज़ किया है। पेंटी लाइनर थोड़ा बहुत, मतलब अगर मैं मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रही हूँ तो उसके बाद से पेंटी लाइनर है ना। तो सिर्फ इसको इसमें इसलिए इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि इसमें जब ब्लड आ जाता है तो थोड़ा सा मुझे वो गीलापन का एहसास अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो पैड के साथ होता है वही सेम चीज़ के साथ होती है, थोड़ा बहुत तो गीलापन आपको लगेगा ही। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल एकदम ड्राई रहना अच्छा लगता है उस टाइम पे, मुझे और इरिटेशन नहीं चाहिए। और मुझे क्या होता है कभी पिंपल्स वगैरह भी हो जाते हैं अगर वो ड्राई रहता है तो, काफ़ी ज़्यादा क्लीननेस मेंटेन करने के बाद भी मुझे पिंपल्स हो जाते हैं, और वो मतलब कभी ना कभी इरिटेशन बढ़ता ही है बेसिकली मुझे, इसीलिए मैंने उससे मुक्ति पाने के लिए मैंने मेंस्ट्रुअल कप पे स्विच किया था। तो आपको पीरियड पैंटी यूज़ करनी है। आप कैसे इस्तेमाल करना है, मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप आई बटन पे क्लिक करोगे आपको मिलेंगी वो वीडियोस, उन पे क्लिक करो, समझो कि कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके ऊपर आप पेंट लाइन यूज़ कर सकते हो और एक मेंस्ट्रुअल कप वेयर कर सकते हो। 3 से 4 घंटे में आपको उसको खाली करना पड़ेगा अगर आपका डायनेमिक या लो सर्विक्स है तो। अगर लीक कर रहा है उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। पहले दूसरे दिन में अगर लीक कर रहा है तो वो नॉर्मल चीज़ है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे में लीक कर रहा है तो इसका मतलब मे बी आपको अपने गायन से बात करनी चाहिए, तो फिर आपको कप यूज़ करना नहीं आया है। और अगर आपको कप यूज़ करना नहीं आया है तो बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देखो, उनमें आपको बहुत ज़्यादा इजी और
सिंपल में मैंने समझाया है आपको, बहुत अच्छा लगेगा वो। टिप नंबर 3, अगर आपका मीडियम से लो सर्विक्स है तो आपको हमेशा स्मॉल कप से स्टार्टिंग करनी है। देखो मैंने लार्ज कप से स्टार्टिंग करी थी, फिर मैं मीडियम पे आई और फिर मैं लो पे आई। उसके बाद मैंने डिफरेंट डिफरेंट शेप इस्तेमाल करी थी, मतलब मैंने वी शेप भी इस्तेमाल की, मैंने यू शेप भी इस्तेमाल करी, मैंने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मनेस इस्तेमाल करी। और मेरा सारा का सारा एक्सपीरियंस ये कहता है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना तो प्लीज़ मेरी बात मानो, आपको हमेशा सॉफ्ट और स्मॉल साइज़ वाले कप का, जो स्मॉल साइज़ में हो, मीडियम से सॉफ्ट उसकी फॉर्मनेस हो, उससे इस्तेमाल करो। बहुत अच्छी टिप है, काश मुझे किसी ने बताई होती, लेकिन कोई बात नहीं है। चाहे आप, मैं तो कह रही हूँ अगर आप वर्कआउट करते हो ना तब भी आप इसी से इस्तेमाल करो। लोग आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे कि फाइनली आपको फिर वर्क यही करेगा आखिर में। मेरे लिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी हो सकता है आपके लिए कुछ डिफरेंट हो। फोर्थ टिप, जब मैंने ये वाला कप इस्तेमाल किया था, ये लार्ज साइज़ कप है। लार्ज साइज़ कप में क्या होता है कि अगर आपका सर्विक्स लो है तो आपको पी करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप कर नहीं पा रहे हो, या फिर थोड़ा बहुत पेन लगेगा। देखो एक तो एक बात हमेशा याद रखना कि कप हमेशा अंदर रहना चाहिए, उसका कोई भी पार्ट बाहर नहीं रहना चाहिए, वो कप आपके लिए परफेक्ट है। दूसरा, अगर आप लार्ज साइज इस्तेमाल करते हो और आपको पी करने में प्रॉब्लम आ रही है, तब भी एक अनदर रीज़न है आपको छोटे वाले कप पे, स्मॉल साइज़ के कप पे स्विच करने का। बड़ा कप जो होता है वो आपको हमेशा प्रॉब्लम ही देगा। टिप नंबर 5, जब मैंने कप यूज़ करना स्टार्ट किया था, मतलब मैं जब 16 साल की थी, मैं 26 की हूँ, तो मैंने 16 की एज में इस्तेमाल किया था। मैंने कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया था वो वाला एरिया, और लाइक आई हैव नेवर बीन इन्वॉल्व इन रिलेशनशिप्स। तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है, और बहुत डर लग रहा था। कभी फिंगर वगैरह भी मैंने कभी इंसर्ट नहीं किया, कभी कुछ मतलब किया ही नहीं, मुझे वो एरिया पता ही नहीं था अपनी लाइफ में। तो हो सकता है आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, तो आपके लिए मेरी एडवाइस है कि आपके लिए जो कब की जर्नी है ना, वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सेक्सुअली इन्वॉल्व हो या नहीं हो, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। आप कब हमेशा यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ़र्क पड़ता है आपके एक्सपीरियंस से। मतलब अगर आप ऑलरेडी हैबिचुअल हो कि कुछ उसके अंदर जा रहा है ना, वट एवर वे में कुछ भी है ना, तो तब आपको कप इंसर्ट करने में उतना डर भी नहीं लगेगा, और आप कंफर्टेबल भी रहोगे, क्योंकि आप उस बॉडी के उस पार्ट को एक्सप्लोर कर चुके हो, आपको पता है कि और थोड़ा बहुत मतलब रहता है ना कि कुछ भी अगर नहीं गया है तो पेनफुल हो सकता है, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हो तो आपको पता है कि या इट्स नॉर्मल। तो अगर आपने कभी अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करा है, तो कब की जो जर्नी है स्टार्टिंग की, आपको कुछ साइकिल लग सकते हैं, ये इंसर्ट करने में अजीब लग सकता है, ये अंदर जाने के बाद फील नहीं होता, आपने अच्छे से इसको एकदम सेटल कर लिया, कुछ दिक्कत नहीं होगी, उसके बाद आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कब वेयर कर रखा है। लेकिन कब इंसर्ट करने की जर्नी और कब निकालने की जर्नी जो होती है, वो कुछ साइकिल में, जैसे कि आपने साइकिल चलाना सीखा या फिर आपने रोटियां बनाना सीखा, तो एक टाइम लगा ना गोल रोटी बनाने के लिए, एक टाइम लगा ना साइकिल में बैलेंस साधने के लिए, ऐसे ही आपको टाइम लग सकता है ये मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना सीखने के लिए। हो सकता है आपको 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप गिव अप कर दो। और आपको मैं एकदम सबसे बेस्ट एडवाइस ये देती हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग से यूज़ कर रहे हो, मुझे गूगल ने और 100 लोगों ने अलग अलग, मैंने जहाँ पे भी देखा वहाँ मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली, मुझे बताया गया कि फर्स्ट डे से यूज़ करना स्टार्ट करना है, आपको भी यही बताया गया होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप कंफर्टेबल रहो, तो आप थर्ड डे से इस्तेमाल करो। कप यूज़ करना थर्ड डे से इस्तेमाल करोगे तो आपको क्या होगा, उस थर्ड डे पेन भी कम रहता है, ज़्यादातर लोगों को थर्ड डे पेन नहीं रहता, उतना पेन भी नहीं रहेगा, उतना डिस्कम्फर्ट भी नहीं रहेगा, उतना फ्लो भी नहीं होगा, तो कप लीक भी नहीं करेगा, और मतलब बेसिकली आपको बहुत एक कंफर्ट जोन में आ जाओगे जब तक आप 3-4 साइकिल से गुजरोगे। उसके बाद आप सेकेंड डे फर्स्ट डे पे स्विच कर सकते हो, क्योंकि उन दिनों पेन ज़्यादा होता है। तो अपने आप को इतना सबसे मत गुजारो। अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हो, नहीं करते सॉरी, अगर आप मेंस्ट्रुअल कप आपने कभी यूज़ नहीं किया है तो आप थर्ड डे से इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक बहुत ही वैल्यूबल एडवाइस है जो मुझे किसी ने नहीं दी थी, लेकिन ऑब्वियसली आपके पास तो मैं हूँ ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और उससे ना आपको क्या होगा कि बहुत सारी वीडियो आपको सजेशन में आएंगी मेरी वाली, और नहीं आएंगी तो प्लीज़ प्लेलिस्ट है वो जाके चेक कर लेना। अगर आपने पहली बार मेंस्ट्रुअल कप अब तक यूज़ नहीं किया, या यूज़ कर रहे हो, या लीक कर रहा है, या फिर आपको ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि आपको इंसर्ट करना नहीं आ रहा, निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, मैंने हर एक चीज़ के लिए वीडियो बनाई हुई है। आई होप कि आप इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि मुझे 10 साल हो गए इसको इस्तेमाल करते हुए, चाहे मैं इसकी कितनी बुराइयाँ कर लूँ,
लाइक पहले तो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि भाई मेरी प्रॉब्लम है ना, मेरा सर्विक्स लो है या फिर डायनामिक है, तो मुझे प्रॉब्लम होती है फर्स्ट सेकंड डे में। लेकिन इसमें इसकी कुछ गलती नहीं है। और मैंने आपको बस बताया था कि आपको सही राइट एक्सपेक्टेशन सेट की आपके सामने कि आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कप से। लेकिन मैं 100% सपोर्ट करती हूँ इसको। एनवायरमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है ये। दूसरा, आपको आप पैड यूज़ करना बिल्कुल भूल जाओगे, मैंने नहीं करा है। साल हो गए मुझे पैड यूज़ करे हुए। मैं नहीं करती हूँ। मैं कब करती हूँ, जब मेरे पास पीरियड पेंटी नहीं होती है, तो मुझे एज अ बैकअप कि भाई ये लीक ना हो जाए, उसके टाइम पे मैं कभी शायद मैंने मतलब पूरे 10 साल की जर्नी में 4-5 बार यूज़ किया होगा, अदरवाइज मैं नहीं करती। जब मेरे पास कप नहीं होता उसी टाइम के लिए करती हूँ, घर पे जाती हूँ कप स्टेरलाइज करके यूज़ करती हूँ बस। तो आपको ये कप डेफिनेटली स्विच करना चाहिए, बस राइट एक्सपेक्टेशन के साथ में। आपको, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपको लगेगा कि अरे इतनी मगजमारी कौन करेगा, इतना इतना टाइम नहीं है अपने पास, इतने एफर्ट नहीं डालने। लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, जिस भी इंसान ने मेंस्ट्रुअल कप को एक यूज़ करा है ना 1-2 साल, शायद ही कोई ऐसा इंसान रहा होगा, अनलेस कि उसको क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हो, कि जिसने मेंस्ट्रुअल कप से वापस स्विच किया हो नॉर्मल पैड्स के ऊपर। कोई नहीं करता, तो कुछ तो बात होगी ना। तो समझो आप इस चीज़ को, और अपने लिए पहला मेंस्ट्रुअल कप ऑर्डर करो। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छी वीडियोस आपको मिलेंगी। बाय बाय।